नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में इंडेक्स लेवल पे एक्सपायरी में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे बहुत कुछ हुआ। एक नहीं, दो नहीं, करीब 13 स्टॉक्स ऐसे थे जो बड़ा मूव दे रहे थे। और ये 13 के 13 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें इन्वेस्टर्स हैविली इन्वेस्टेड है या फिर वो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को ट्रैक करता है। सवाल ये उठता है कि इस गिरावट में या तेजी में उन्हें क्या करना चाहिए। तो पहले मैं आप सभी के साथ 9 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जिनमें आज भारी भरकम गिरावट दिखी। उसके बाद इन 9 में से कौन से स्टॉक्स मेरे को करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला स्टॉक है आज का सबसे बड़ा कल्प्रिट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर निफ्टी आज 71 पॉइंट लाल निशान में बंद हुआ है ना, उसको अकेले रिलायंस इंडस्ट्री 104 पॉइंट गिरा रहा था। दूसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक 53 पॉइंट गिरा रहा था। तो ये दो स्टॉक अकेले ही आज निफ्टी पे करीब करीब 150 पॉइंट से ज्यादा का प्रेशर बना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी 71 पॉइंट गिरकर ही बंद हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी बहुत तगड़ा सपोर्ट था आज। खैर, इन सबको तो बाद में डिस्कस करेंगे। रिलायंस पे आते हैं वापस से। रिलायंस में आज 4.5% का बड़ा कट देखने को मिला है। नॉर्मली रिलायंस का शेयर इतना ज्यादा मूव करता नहीं है, क्योंकि 4.5% सुनने में तो उतना बड़ा मूव नहीं लग रहा, लेकिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है दोस्तों 4.5% में, क्योंकि रिलायंस कंपनी नहीं, जायंट कंपनी है। 21-22 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो बड़े लेवल पे आज मार्केट कैप साफ हुआ है इस कंपनी की वजह से इन्वेस्टर्स का। अब सवाल ये उठता है क्यों गिरा। दोस्तों, केवल एक कारण, आप सभी को पता है भारत के ऊपर इस समय 50% का टैरिफ है, 25% पेनल्टी टैरिफ है रशियन ऑयल परचेजिंग की वजह से। अब एक रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि रशियन ऑयल जो है वो जामनगर रिफाइनरी की तरफ जाते हुए देखें 3 वेसल्स। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया कि जो रिलायंस है वो अभी भी रशियन ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद तुरंत कंपनी ने एक्शन लिया है, तुरंत ट्वीट करा है एक्स पे कि हमने कोई रशियन क्रूड ऑयल परचेज नहीं किया, इवन हम तो आगे भी नहीं करेंगे। जनवरी में भी हमारा कोई लक्ष्य नहीं है रशियन ऑयल परचेज करने का। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया प्रॉपरली, बट उसके बावजूद बाजार में रिलायंस के स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं थी, वन साइडेड गिरता चला गया। लास्ट 2 महीने में सबसे हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं ऑलमोस्ट मुझे। आज अराउंड 2.74 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ है। टेक्निकल टर्म्स पे दोस्तों इसमें बड़ा सपोर्ट मुझे 1470 पे दिख रहा है। 1470 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 1470 ब्रेक हुआ तो 1430 रुपए अगला लक्ष्य बन जाएगा। तो अगर किसी के पास है 1470 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें, ऑलरेडी गिर गया जितना गिरना था। दूसरी बात, क्या ये लेने का मौका है, इसको लेकर मैं कहूंगा वेट करना चाहिए। अगर इतना कुछ हुआ है तो थोड़ा सा हमें समय जरूर देना चाहिए इस स्टॉक को। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ट्रेंड की बात करें तो आज ये स्टॉक 9% गिरकर बंद हुआ है, करीब 8.5% है एग्जैक्टली। बड़ी गिरावट थी है। इसकी गिरावट के पीछे का रीजन था दोस्तों, इस कंपनी ने कल अपने क्वार्टरली अपडेट पोस्ट करे, जहां पे 17% का वाई आधार पे रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद गिर गया, क्योंकि बाजार का मानना है कि ट्रेंड भैया 25% की ग्रोथ चाहिए हमें ट्रेंड से, और अगर 25% ग्रोथ नहीं आएगी हम तो गिराएंगे। ये सब कहानी चल रही है जब ट्रेंड 300 के पीई पे ट्रेड करता था, अब वो 90 के पीई पे है, तब भी वही ग्रोथ मांग रहे हो आप, कैसे मिल जाएगा। तो आज की जो करेक्शन है ये मुझे लगता है थोड़ा ओवर रिएक्शन था। बाकी डिटेल में आप सभी के साथ आगे बात करूंगा। थर्ड स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। ज्यादा बड़ी डिप तो नहीं थी, 2-2.5% ही गिरा है, लेकिन गिरावट यहां भी अच्छी खासी देखने को, सॉरी 1.5% ही गिरा है, इनफैक्ट ज्यादा नहीं गिरा, बट इसने प्रेशर अच्छा खासा बनाया है निफ्टी पे। आज इसमें ना एक इंटरेस्टिंग कैंडल फॉर्म हुई है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। कैंडल फॉर्म हुई है इनडिसीजन, यानी कि जिसमें कोई डिसीजन ही नहीं बन पाया तेजी मंदी का। 962 पे ओपन हुआ, 962 पे ही बंद हो गया, जहां ओपन हुआ वहीं बंद। इस बीच में ऊपर 966 का हाई लगाया, नीचे 956 का लो लगाया। तो इनडिसीजन है और वॉल्यूम्स काफी हैवी हैं, 3.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। कल एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, लेकिन उसमें 2.76 करोड़ शेयर्स थे, यानी कल से ज्यादा वॉल्यूम्स आज थे, बट मूवमेंट बहुत छोटी थी और जहां खुला वहीं बंद हो गया। तो आज की कैंडल कुछ डिसीजन नहीं ले पाई है, कल हमें पता चलेगा ये कहां जाना चाहता है। अगला है आईटीसी, इसमें भी एक बार फिर गिरावट थी। इसको लेकर मैं सिंपल कहूंगा, ये अभी डेड लिस्ट में चला गया है, जिसे आप पूरी तरीके से बाजार से बाहर कर सकते हो। इसमें कुछ होना करना नहीं है। पहले 400 मैंने बोला था पार नहीं करेगा, मैं अभी भी बोलूंगा 400 पार नहीं करेगा ये जल्दी में, और अब तो मेरे को लग रहा है शायद 365 भी मुश्किल ही पार करेगा ये स्टॉक। उछाल आएगा बट 365 पे अटक जाएगा।
प्रीमियर एनर्जीज और वारे एनर्जीज में गिरावट लगातार चल रही है, ये रुक नहीं रहे हैं। जब से एफएनओ में शामिल हुए तब से गिर रहे हैं, इनफैक्ट पहले से ही गिर रहे थे, बट एफएनओ में शामिल होने के बाद तो और तेजी से गिरे हैं। दोनों स्टॉक्स बहुत हैवी टूट चुके हैं, अब एक बाउंस बैक आने वाला है इनमें, और वो बाउंस बैक प्रॉपर बाउंस बैक होगा, यानी कि 3 से 5% का करीब के करीब 3 से 5% के करीब का। और वहां पे अगर आपको एग्जिट लेना है तो हल्की कीजिएगा पोजीशन, क्योंकि इनमें मुझे बहुत वीकनेस दिख रही है यहां भी। तो उछाल आएगा अराउंड वारे एनर्जीज में, मुझे दिख रहा है 2800 समथिंग तक का उछाल आ सकता है। और प्रीमियर एनर्जीज की बात करूं, उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही खराब है, तो इसको लेकर मैं अपडेट नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट उछाल दिख रहा है मुझे, और उस उछाल में हल्की कीजिएगा पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन मत क्रिएट कीजिएगा। नेक्स्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसमें भी गिरावट लगातार जारी है। ईएमएस स्पेस में गिरावट और वही उसी का ये शिकार भी होता हुआ दिख रहा है। कितना और गिरेगा कहना मुश्किल है। कंपनी बढ़िया है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो गए हैं, 2.25% आज गिरा है। मेरा मानना है कि ज़्यादा ना टेंशन लें। नोमुरा की तरफ से आज ही इस पे एक बाइक कॉल आई है, कल की ये 16,590 रुपये के लक्ष्य के लिए। नेक्स्ट है केन्स टेक्नोलॉजीज, ये आज 5% टूट गया है दोस्तों। इसमें 3791 का भाव है आप क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये 3700 का लेवल ब्रेक कर दे तो प्लीज अवॉइड कर देना इस स्टॉक को। मुझे लगता है फिर ये 3400 के आसपास पहुंच सकता है। 3700 रुपये वही लेवल है जो इसने वन साइडेड फॉल में लो लगाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्टली 8 दिसंबर का जो लो था वो 3750 का था, और 9 दिसंबर का 3712 का था। वहीं से यूटर्न मारा था स्टॉक ने, एंड उसके बाद अब ये फ्रेश लो दोबारा आज लगाने की तैयारी में था, हालांकि लगाया नहीं है। अगर ये 3700 के नीचे गया तो मुझे लगता है 3400 तक जा सकता है। स्टॉक अलर्ट में है, अवॉइड करें इसे अभी। तो लास्ट स्टॉक है इंडियन होटल, जिसमें हमें गिरावट दिखी है। इंडियन होटल में भी दोस्तों बड़ी गिरावट हो गई है। अब क्यों गिर रहा है? पूरा होटल टूरिज्म क्षेत्र जो है वो अच्छा है, लेकिन अभी पूरे क्षेत्र में पिटाई पड़ रही है। 62 के पी पे इंडियन होटल का शेयर आकर खड़ा हो गया है। अब ये 9 स्टॉक्स में से जो मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उनमें पहला इंडियन होटल ही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों? 726 रुपए में इंडियन होटल, टाटा ग्रुप का होटल बिजनेस पूरा, ये ताज, ये गिंजर और ये लोअर लेवल के तीनों तरीके के होटल्स को मैनेज करते हैं। पहली बात, मैनेज क्या करते हैं इनके खुद के बड़े लेवल पे जो होटल बिजनेस है वही ऑपरेट करते हैं। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पूरी कंपनी अवेलेबल है इस समय। 62 के पीई पे लगातार एक्सपेंशन चल रहा है और टूरिज्म क्षेत्र में बड़ी ग्रोथ भी दिख रही है। तो फिर क्यों इस ऐसे स्टॉक को छोड़ना है? तो मेरे को लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में। दूसरा है ट्रेंट, मेरे को लगता है 90 के पीई पे 17% की ग्रोथ इनफ है भाई, और मेरे को लगता है आने वाले समय में 20% की ग्रोथ भी आएगी, पीई भी बढ़ेगा और शेयर का प्राइस और तेजी से बढ़ेगा। मेरा मानना है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 4000 पे छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा स्टॉक है दोस्तों डिक्सन टेक, ब्रांड बिहाइंड ब्रांड। मेरे को लगता है 11,700 रुपए पे डिक्सन टेक में खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब कितना गिरेगा ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इस स्टॉक में तेजी मुझे लगता है आने वाले समय में जरूर दिखेगी। आज जो स्टॉक तेजी में थे उनमें एक आईएक्स 10% का मूव कर गया। हालांकि ऐसी कोई न्यूज बड़ी नहीं थी, मार्केट कपलिंग को लेकर कोई ऑर्डर नहीं आया आज एप्टेल की तरफ से। एप्टेल ने कहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को फायदा होगा कपलिंग से, इसको हम देखेंगे। बाकी उन्होंने कहा हम इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं, 9 जनवरी को हम दोबारा फैसला लेंगे और 9 जनवरी को डिसीजन भी दे देंगे, दोबारा सुनवाई होगी। बट स्टॉक पॉजिटिवली ले गया चीजों को और स्टॉक 10% उछल भी गया है। आईसीआईसीआई बैंक में भी बढ़िया बाउंस बैक था आज बड़े लंबे समय बाद। लेट्स सी ये टिकेगा या नहीं टिकेगा। डीवीज लैब, एक दमदार रिपोर्ट आई ब्रोकरेज हाउस की, जिसकी वजह से उछल गया। डीवीज लैब पे सिटी की तरफ से 9140 के लक्ष्य आए आज, तो कमाल की तेजी यहाँ पे उन्हें दिख रही है, इसीलिए आज शेयर भी उछलता हुआ दिखा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।